गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, साथ में मैं आप लोगों को मेरा जो एडमिन स्टाफ है उसका नंबर भी दे देता हूँ। हमारे पास एडमिन में 2 लोग होते हैं। मैं दोनों का नंबर आपको दे देता हूँ। ठीक है, एडमिन फॉर एडमिशंस, स्कॉलरशिप एंड अदर डेमो एंड अदर रेलेवेंट डिटेल। अगर आपको कोई भी इस तरह की बात मालूम करनी होगी तो आपके पास मारिया का नंबर मैं दे रहा हूँ, 0312 3913 3913, 0312 3913 663। एंड एक और नंबर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। 2 नंबर हैं हमारे पास एडमिन स्टाफ के, दोनों नंबर्स आपको मैं स्क्रीन पर जो है वो दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि जब सेशन खत्म हो और फिर आपके कोई सवालात हो तो वो भी एड्रेस हो जाए। दूसरा नंबर है 0382 382 0137। ठीक है जी। तो ये वो नंबर है जो काइंडली आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेशन के बाद आप लोगों को अगर डेमो, स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें मालूम करनी होगी तो इंशाल्लाह ताला इन नंबर से आपको पता चल जाएगी। अब आज के सेशन को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों के कोई सवाल हैं, मतलब दिमाग में क्या सवाल आ सकते हैं? देखो, मेरे ख्याल से आप लोगों के क्वेश्चंस जो होंगे ना सीए को लेकर, वो ये होंगे कि सर मैं मेडिकल से हूँ और मुझे सीए में स्विच करना है। तो क्या मैं मेडिकल से हूँ और मैं सीए में स्विच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर मैंने जो है वो इंटर जो है वो मेडिकल से किया था, लेकिन अगर अब मुझे अकाउंटिंग और फाइनेंस की तरफ आना है। दूसरा क्या सवाल हो सकता है? अच्छा ठीक है, एक और सवाल है, सर किस एज में सीए स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए जी, मैं यहाँ पर पहले आप लोगों के सवाल लिखता हूँ। एज फॉर सीए किस उम्र में सीए स्टार्ट करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए? ठीक है। एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट सीए, ठीक है, एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट सीए एंड कैप लेवल। ठीक है, ये एक और सवाल हो गया। और बताएं, आपके दिमाग में जो सवालात आते हैं ना, अगर आप वो बताएंगे ना तो मैं आप लोगों को जब गाइड कर रहा हूँगा तो मैं उसी हिसाब से करूँगा जो आपके सवाल आए। सर नवंबर में पीआरसी की तैयारी करें तो जनवरी अटेम्प्ट दे सकते हैं या नहीं? अच्छा चले, एक और सवाल है, जनवरी में पीआरसी दे सकते हैं? ठीक है। 3-4 और सवाल यहाँ पर मैं लिखता हूँ आप लोगों के। जब 3-4 और सवाल यहाँ पर आ जाएंगे ना तो हमें पता होगा कि आप लोग सीए के बारे में आखिर क्या जानना चाहते हैं। एज अ फीमेल फीमेल सीए, प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा, फीमेल को सीए करना चाहिए या नहीं? सीए करना चाहिए या नहीं? अच्छा, उसके बाद स्टडी टाइम फॉर सीए। ठीक है, डेली कितना पढ़ना है? डेली कितने आवर्स पढ़ना है? एक और सवाल आ गया। एसी से बहुत एक्सपेंसिव है, आप रिकमेंड करते हैं सीए? एसी सीए एक्सपेंसिव है तो सीए कितना? करना चाहिए ही नहीं। ठीक है। अच्छा जी, कुछ और सवाल आप लोगों के मजीद मैं देख लेता हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करना शुरू करता हूँ। अच्छा जी, और क्या सवाल आ रहा है भाई? हाउ यू स्टडी ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन कैसे हो सकता है सीए, या ऑनलाइन कैसे पढ़ना है? ठीक है सर, ये जो न्यू इंग्लिश का टेस्ट आया है इसकी डिटेल बता दें, जो जनवरी 2026 से न्यू स्कीम में है। न्यू इंग्लिश टेस्ट। अच्छा ठीक है, और क्या सवाल है? 2 सवाल और लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू आईकेएम न्यू एजुकेशन स्कीम, सीफेप के पेपर 4 देकर 2.5 साल नॉन इंटरप्टेड इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो क्या हम सारे 6 के पेपर्स देकर इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा, मुख्तलिफ जो आईकेएफ ने इंटर्नशिप के ऑल्टरनेटिव निकाले हैं, इंटर्नशिप के ऑल्टरनेट्स निकाले हैं, उसका क्या करना है? चलो जी, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। आईक्यूएसएफ से स्मार्ट क्लासेस लेंगे तो और लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होंगी। अच्छा, स्मार्ट क्लासेस या आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है वो वहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है? ठीक है भाई, काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी काफ़ी। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के एक सवाल की जो है ना वो लिस्ट बना ली है, एक तरतीब बना ली है
कि भाई बच्चों को जो चीजें मालूम करनी है या वो जिस चीज के जवाबात चाह रहे हैं, है ना। और मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया है, साथ में मैंने मारिया का नंबर भी मेंशन किया है। दोनों नंबर्स एडमिन के और मेरा नंबर आप लाजमी तौर पर सेव कर लें। और मैं ये पर्सनली ये चाहूँगा कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम ज़रूर बताएं, साथ में अगर आप अपना जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी बता दें, तो मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। अब ज़रा सीए की गाइडेंस की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों के 15 से 20 मिनट लूँगा, जिसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को तमाम चीज़ों के बारे में गाइड कर दूँगा। आप लोगों ने मीनवाइल हर 2-4 मिनट बाद चैट बॉक्स में कोई ना कोई मैसेज लिखकर ये एक्नॉलेज करना है कि आपको आवाज़ आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं सुनाई दे रहा हूँ, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं। देखिए, अगर हम सीए की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि सीए का क्या स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, आपके पास सबसे पहला लेवल जो सीए का है उसको हम पीआरसी कहते हैं। पीआरसी के लेवल में आपके पास जो है वो 3 पेपर्स, ठीक है। पीआरसी में कितने पेपर्स हैं? 3 पेपर्स हैं। सर, ये पेपर्स कब कब कंडक्ट होते हैं? आईकेप कब कब पेपर्स लेता है? आईकेप ये पेपर जनवरी में लेता है, फरवरी में नहीं लेता, मार्च में लेता है, अप्रैल में नहीं लेता, मई में लेता है, जून में नहीं होते ये पेपर्स, जुलाई में होते हैं, अगस्त में नहीं होते ये पेपर्स, सितंबर में होते हैं, अक्टूबर में नहीं होते ये पेपर्स, नवंबर में। यानी कि सर, एक महीना छोड़कर एक महीना ये पेपर्स होते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। सर, दूसरा लेवल कौन सा होता है? कैप होता है। कैप में कितने पेपर्स होते हैं? 8 पेपर्स। सर, ये पेपर्स कब होते हैं? अभी तक तो ये पेपर्स मार्च और सितंबर में होते चले आ रहे हैं। अलबत्ता अगले साल से मार्च के बाद जब आप लोगों की कैप की अटेम्प्ट बनेगी, तो ये पेपर्स हुआ करेंगे अगस्त, यानी कि अगली जो आप लोगों की जो इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह बोल दो एटलीस्ट अपने लिए, अगस्त की जो 2026 की अटेम्प्ट बनेगी वो आपकी कैप की पहली अटेम्प्ट होगी। उसके बाद फरवरी 2027, उसके बाद इसी तरह से अगस्त एंड फेब में ये पेपर्स होंगे। ठीक है जी। सर, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप आर्टिकल्स में चले जाओ, यानी कि आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हो। अच्छा, ट्रेनिंग से पहले आपने कुछ जो है वो हैंड्स ऑन कोर्सेज देने होते हैं। यानी कि जब आप पेपर्स क्लियर करते हो, साथ में आपको प्रेजेंटेशन का एक कोर्स करना होता है। उसके बाद इंग्लिश का जो पेपर आईकेएफ ने ख़त्म किया है, उसका एक इंग्लिश का जो है वो कोर्स होगा। और उसके अलावा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है उससे रेलेवेंट जो है वो बेसिक आपको चीज़ें आती हैं या नहीं, उससे रेलेवेंट एक कोर्स हो। तो इसका मतलब ये क्या? सर, हमें पीआरसी के 3 पेपर्स, कुछ हैंड ऑन कोर्सेज और 8 पेपर्स कैफ के ये देने होंगे और फिर हम अपनी आर्टिकल्स स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी आर्टिकल्स इसके बाद स्टार्ट भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप सीए फाइनल के यानी कि सीफैब के पेपर्स देकर भी अपने आर्टिकल्स स्टार्ट कर सकते हैं। ये नई एजुकेशन स्कीम में एक चीज़ आई है, जिसके हिसाब से अगर आप चाहें तो आप सीए फाइनल के भी पेपर्स दे दें और उसके बाद अपनी आर्टिकल्स स्टार्ट करें, उसमें कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है जी। आर्टिकल्स के साथ क्या क्या करते हैं सर? जब आपकी आर्टिकल्स चल रही होती है, यानी कि जब आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो तकरीबन 3.5 साल की होती है। क्या सर इससे कम हो सकती है? क्या सर इससे कम हो सकती है? हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आईकेएफ ने मजीद ऑल्टरनेटिव निकाले हैं। अगर कोई बच्चा सीफए के पेपर क्लियर कर कर आर्टिकल्स करता है, अगर कोई बच्चा जो है वो अनइंटरप्टेड आर्टिकल्स करता है, तो ये 2.5 साल की भी ट्रेनिंग हो सकती है। अब उसकी डिटेल्स जो है जब आप कैप कर लोगे तो आपसे शेयर करूंगा मैं इंशाल्लाह ताला कि अब आप कौन सी ट्रेनिंग में जाओ, 2.5 साल वाली में जाओ, 3 साल वाले में जाओ, या 3.5 साल वाले में जाओ। ऑन एन एवरेज 3.5 या 2.5 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है वो एक स्टाइपेंड मिलती है। स्टाइपेंड एक छोटी मोटी सी आप समझ लो कि काम वो सिखा रहे होते हैं और साथ में आपको तनख्वाह दे रहे होते हैं। आप समझ लें एवरेज 25,000 रुपये वो मिलेंगे। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप किसी ऑडिट फर्म में ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड अलाउंस वगैरह मिलता है। इसका कोई फिक्स तय अमाउंट नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कहाँ है, आप कितना दूर जा रहे हो, आप कराची में ही हो, आप किसी और शहर में हो, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, उस हिसाब से आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं। इस आर्टिकल के दौरान आप अपने सीए फाइनल के, जिसको हम सीफेब और एक केस स्टडी का पेपर है वो कहते हैं, वो आप दे रहे हो। तो ये तो सीए के पेपर्स का हो गया स्ट्रक्चर, कितने पेपर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन की तरफ कि हमें अपनी टाइमलाइन क्या बनानी है। टाइमलाइन क्या बनानी है, यानी कि हमें पेपर्स किस तरह से देने हैं।
अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पर हैं जिनकी इंटर में 50 और 60% के बीच में परसेंटेज आई है? कितने ऐसे हैं जिनकी 60 से ज्यादा परसेंटेज आई है? और कितने ऐसे हैं जो ए लेवल्स के हैं? मुझे या तो चैट बॉक्स में बताएं या तो मेरा व्हाट्सएप है। अगर आप शर्मा रहे हैं, आपके मार्क्स बहुत कम आए थे, अगर आपको शर्म आ रही है लोगों को बताने से, तो मुझे व्हाट्सएप पर बता दें। अच्छा, टाइम लाइन क्या होगी सर? अच्छा, 80% वाले माशाल्लाह यहाँ पर बहुत हैं, तो आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। देखो, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पीआरसी के पेपर्स कब देना है। जनरली जिसके परसेंटेज 70 अबव 75 80% आई है और वो पढ़ने वाला बच्चा है, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि वो जनवरी अटेम्प्ट में अपने स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पीआरसी के पेपर्स दे दे। अगर कोई बच्चा आज स्टार्ट करता है, कल स्टार्ट करता है, परसों स्टार्ट करता है, तो वो जनवरी 2026 में पीआरसी के पेपर्स दे सकता है। जनवरी 2026 में पीआरसी के पेपर्स दे सकता है। जनवरी 2026 में पीआरसी के पेपर्स दे सकता है। सर, क्या सिर्फ 2 महीने में वो पेपर्स देना पॉसिबल है? हाय अल्लाह, कैसे होंगे? हो जाएंगे, अगर आप मेहनत करोगे और अगर आपका अकाउंटिंग का या कॉमर्स का बैकग्राउंड है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको जनवरी अटेम्प्ट देनी चाहिए। स्मार्ट क्लासेस के बारे में मैं गाइड करूंगा और स्मार्ट क्लासेस के जरिए आप जनवरी में अटेम्प्ट दे सकते हो। सर, मैं प्री मेडिकल से हूँ। सर, मेरी तबीयत खराब रहती है। सर, मैंने इंजीनियरिंग किया था। मुझे जो है वो अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं पता। मुझे बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का कोई आइडिया नहीं है। मैं दूसरे गोले से आया हूँ, तो कोई मसला नहीं है। आईकेप कहता है मैं पीआरसी हर एक महीना छोड़कर एक महीना लेता हूँ। ऐसे बच्चे जो दूसरे गोले से आए हैं, यानी कि मेडिकल के स्टूडेंट से, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, जाहिर है उनको चीज़ें एब्जॉर्ब करने में, चीज़ें समझने में, जिसे रिटेन करने में और बेसिक बुनियाद अकाउंटिंग की बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसे बच्चों को मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि वो मार्च 2026 के लिए स्मार्ट क्लासेस जो है पीआरसी, उसको ऑप्ट करें और मार्च में अपने पेपर्स को एंड करें। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि तकरीबन तकरीबन 17 फरवरी से लेकर 15 या 17 फरवरी के मार्च के आसपास क्या है मालूम है आप लोगों को कि 17 फरवरी से 17 मार्च क्या है? ये याद रखिएगा कि ये वो पीरियड है जिसको हम कहते हैं रमजान, ऐसा ही है ना? तो इसमें आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, तो आपने इस चीज को भी अकाउंट फॉर करना है। बहरहाल लमसम हम ये कह लेते हैं, कि भाई कोई बच्चा जनवरी में एक दो पेपर दे दे पीआरसी के, मार्च में एक दो दे दे। कोई बच्चा तीनों पेपर्स मार्च में दे दे, कोई बच्चा तीनों पेपर्स जनवरी में दे दे, कोई बच्चा दो पेपर्स जनवरी में दे दे, एक मार्च में दे दे। ऐसा भी पॉसिबल है, आईकेप की तरफ से अलाउड है। बहरहाल हम समझ लेते हैं कि इंशाल्लाह ताला मार्च में आप लोगों का पीआरसी जो है ना वो क्लियर हो जाए। मार्च में आप लोग पीआरसी के पेपर्स क्लियर कर लेते हैं। जब आप मार्च में अपने पीआरसी के पेपर्स क्लियर कर लोगे, दैट इज मार्च 2026। ठीक है, मार्च 2026 में आपने अपना पीआरसी क्लियर कर दिया। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला टाइम लाइन पर आप लोगों का जो चेक मार्क है या चेक पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहला जो चेक पॉइंट है वो ये है कि मार्च 2026 में आप पीआरसी के पेपर जो है उसको क्लियर कर लो। अब मार्च 2026 में जब आप पीआरसी के तमाम पेपर्स क्लियर कर लोगे, मार्च 2026 में तमाम पेपर से पीआरसी के क्लियर कर लोगे, उसके बाद अगला क्या होगा? अगला ये होगा कि अगस्त 2026 के महीने में, अगस्त 2026 के महीने में आप अपने कैफ के पेपर्स दोगे, जिसका आप ग्रुप ए दोगे। ग्रुप ए के 4 पेपर्स होते हैं, वो 4 पेपर्स क्लियर कर। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? टाइमलाइन क्या बनानी है? टाइमलाइन ये बनानी है कि मार्च 2026 में मैं अपना पीआरसी क्लियर करूं, अगस्त 2026 में मैं अपना कैफ का ग्रुप ए क्लियर करूं, और फेब 2027 में कैफ का ग्रुप बी क्लियर कर कर ऑडिट फर्म में चला जाऊं। ये इफेक्टिवली आप लोगों की टाइमलाइन बन जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि सर 4 महीने में करना मुश्किल तो नहीं है, आसान तो नहीं है? देखिए, वो हर बंदे के मिजाज पर डिपेंड करता है। जब आप मेरी क्लासेस में आओगे तो मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मैंने एक वक्त पर सीए के 4 पेपर्स और बीकॉम के कोई 6-7 पेपर पार्ट 1 के, यानी कि 6 महीने के पीरियड के अंदर कोई 11-12 पेपर्स निकाले थे।
तो पॉसिबल जरूर है, कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा ढीला है, कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं पढ़ता, या कोई बच्चा जो है वो मुश्किलात में पढ़ता है बहुत, तो वो 3-3 और 2 कर कर पेपर्स दे दे। अच्छा सर, 4 पेपर्स देना कैसे पॉसिबल है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। अब जरा मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोड ऑफ टीचिंग के बारे में बताता हूँ। कितने लोगों को स्मार्ट क्लासेस का फ्री डेमो हासिल हो गया है? कितने लोगों को स्मार्ट क्लासेस का फ्री डेमो लेक्चर मिल गया है? आप सबको फ्री डेमो लेक्चर्स दे दिए एडमिन ने? मिल गए ना? अदरवाइज आप सिंपल सा काम करें, आप यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पर जाकर ना आप सर्च में लिखें IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, सर ताहा उपाटिया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, न्यू लिख लें। ठीक है, तो आपको वहां पर मेरे कुछ अकाउंटिंग के डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सर, स्मार्ट क्लासेस के जरिए तैयारी करना ज्यादा बेहतर है या फिजिकल? अच्छा देखो, आपके पास आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर कितने लोग कराची से बाहर से हो? कितने लोग कराची से बाहर से हो? कितने लोग ऐसे हो जो कराची में नहीं रहते, कराची से बाहर के हो? उमरकोट, रावलपिंडी, भावलपुर, ठीक है, और बताएं। एसडी, एसडी कौन सी जगह? आई, आई कौन सी जगह है? ये एसडी और आई, पूरी पूरी बात तो बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? सरगोदा, कशमोर, रहीमिया खान। अच्छा, FSD तो फैसलाबाद है। न्यू सईदाबाद, सरगोदा, लाहौर ए। अच्छा, लाहौर ए क्या? अच्छा, इस्लामाबाद, ठीक है। देखो, जितने बच्चे आउटसाइड कराची हैं, जितने बच्चे आउटसाइड कराची हैं, उनके लिए स्मार्ट क्लासेस तो 100% बनती है। ठीक है, और जितने लोग कराची में हैं उनको डिसाइड करना है कि उनको स्मार्ट क्लासेस से पढ़ना है, हाइब्रिड से पढ़ना है, या फिजिकल क्लासेस से पढ़ना है। 3 तरह के आपके पास मोड्स होंगे। एक है आपके पास स्मार्ट क्लासेस, एक है आपके पास फिजिकल, एक है आपके पास हाइब्रिड। ठीक है सर, स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है? स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है? स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है? स्मार्ट क्लासेस में आपको दिए जाते हैं, स्मार्ट क्लासेस में आपको जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों की जो क्वेरी सॉल्विंग होती है वो इन व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप का स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ होता है, उसी में आप लोगों के मसले मसाइल हल करे जाते हैं। नंबर 3, टीचर असिस्टेंट्स मौजूद होते हैं जो कि व्हाट्सएप पर अवेलेबल होते हैं। आप जब कोई वीडियो देख रहे होते हैं और कोई सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं और उसमें आप लोगों को मसला आता है, तो आप टीचर असिस्टेंट से उनको पूछते हैं। नंबर 4, टीचर्स भी मौजूद होते हैं जो कि आप लोगों को लाइव क्लासेस भी ले रहे होते हैं और स्मार्ट क्लासेस के जरिए भी पढ़ा रहे होते हैं, डिपेंडिंग है कब किस लाइव क्लास की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक टीचर है सर अवैस कासमानी, वो स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ लाइव भी स्मार्ट क्लासेस के बच्चों को बहुत सारा पढ़ा कर और उनकी पेपर की तैयारी करवा रहे होते हैं। नंबर 5, वहीं पर आप लोगों को जो है वो आप लोगों के मॉक्स मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाते हैं, असाइनमेंट मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी अगर आप लोगों ने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की स्मार्ट क्लासेस नहीं देखी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के यूट्यूब पर जा सकते हो, या iqsf.pk विजिट करना और वहां से आप डेमो लेक्चर्स ले सकते हो। अच्छा, क्या सारी स्मार्ट क्लासेस पहले दिन ही अवेलेबल होती हैं? जी हाँ, आपको सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस का जो एक्सेस होता है वो डे नंबर 1 पर 100% कोर्स का एक्सेस दे दिया जाता है। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा फिजिकल क्लासेस में क्या होता है? फिजिकल क्लासेस वही ट्रेडिशनल क्लासेस हैं कि आपको कैंपस आकर क्लासेस लेनी होती हैं। सर, हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड में ये होता है, जो बच्चा फिजिकल में एडमिशन लेता है वो बोलता है मुझे स्मार्ट क्लासेस का एक्सेस भी दे दो, तो उसको स्मार्ट क्लासेस का एक्सेस भी दे दिया जाता है। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर, क्या लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम होंगे? यार तुम खुद सोचो, जरा दिमाग लगाना कभी। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी सलाहियत दी है, थोड़ा अकल लगाना, थोड़ा सा सोचना इस बात को कि एक इदारा है जो CA का इदारा है, जिसको आईकेप ने लाइसेंस दिया हुआ है। आईकेप ने ये लाइसेंस दिया हुआ है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। आईकेप का पता है ना, हमारे पास लाइसेंस है, पता है? आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है वो आईकेप का RAET है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। ये आप लोगों को मालूम है ना? ये लाइसेंस जो है ना ऐसे ही नहीं मिलता। तुम आईकेप गए, तुम गुजर रहे थे गर्ल्स से, तुमने बोला यार आईकेप विजिट करके लाइसेंस ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। आईकेप देखभाल का लाइसेंस देता है, आईकेप कुछ रिक्वायरमेंट्स पूछता है, वो रिक्वायरमेंट्स
अगर फुलफिल होती हैं तो लाइसेंस देता है। तो ये सवाल बहुत ही रेलेवेंट है कि सर लेक्चर्स अपडेटेड होंगे या नहीं। देखो कोई डबल रोटी या बन तो है नहीं कि पड़े पड़े बासी हो जाए। जो टॉपिक्स पिछली और नई स्कीम में सेम थे, वो वही चल रहे हैं। लेकिन कोई टॉपिक्स अगर ऐड हुए हैं, कोई टॉपिक्स माइनस हुए हैं, तो उसको हम डेफिनेट सी बात है कि हम रिकॉर्ड करवाकर और अपलोड करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें ये इंस्टीट्यूट बंद नहीं करना, हम इस इंस्टीट्यूट को चलाते रहेंगे। हम आईकेप के जो है वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। आप आईकेप की वेबसाइट पे जाना, आपको आईके स्कूल ऑफ फाइनेंस का जो है वो नाम में मिल जाएगा। एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको सारी चीजें अपडेट करनी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा। खैर, तो कमिंग बैक, अब देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को टीचर्स के बारे में बता दूं। हमारी फिजिकल की फैकल्टी जो है ना, वो डिफरेंट है, और स्मार्ट क्लासेस की फैकल्टी डिफरेंट है। आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। देखो फिजिकल क्लासेस में अगर आप एडमिशन लोगे तो आप लोगों के पास अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है ना वो सर नासिर पढ़ाएंगे। ठीक है। और क्यूएम का जो सब्जेक्ट है वो 95% सर नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं चेहरा दिखाने के लिए, फिजिकल स्टूडेंट से मिलने के लिए एक आधी क्लास ले लिया करता हूँ, बस। उसके अलावा आप लोगों का एक और सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का वाला जो सब्जेक्ट है वो सर नासिर एंड सर अवैस पढ़ाए। ठीक है जी। ये आपके पास फिजिकल की फैकल्टी हो गई। अच्छा सर, जो हाइब्रिड है उसमें क्या होगा? जो हाइब्रिड है उसमें क्या होगा? हाइब्रिड में ये होगा कि ये वाली फैकल्टी तो होगी ही होगी जो आपको ऑन कैंपस पढ़ा रही होगी। साथ में आपको अकाउंटिंग जो है उसमें मेरी यानी कि सर ताहा पोपाटिया यानी कि मेरी स्मार्ट क्लासेस का एक्सेस भी मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन you will not be added in smart classes group। ये एक रिस्ट्रिक्शन हमने रखी है कि जो हाइब्रिड हमसे पढ़ता है वो स्पेसिफिकली स्मार्ट क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होगा। इसी तरह से जो क्यूएम है उसमें भी आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहरहाल आपको स्मार्ट क्लासेस के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाए। बाकी आप फिजिकल क्लासेस भी इंजॉय कर रहे होगे और स्मार्ट क्लासेस भी दे रहे हो। सर अगर हम स्मार्ट क्लासेस ही लेते हैं, क्योंकि हम तो कराची में है नहीं, हम क्यों फिजिकल की फीस भरें, हम क्यों हाइब्रिड लें, हमें तो कभी कैंपस आना ही नहीं है। फिर क्या होगा सर? ऑनलाइन का बता दें, हम तो प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट है, या अगर हम कराची में रहते दूर दूर रहते हैं या कराची से बाहर रहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सुन लो। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि आप जो है वो कभी भी फिजिकल क्लासेस नहीं लोगे, आपको फिजिकल क्लासेस अच्छी ही नहीं लगती, आपको फिजिकल क्लासेस लेनी ही नहीं है, आपको फिजिकल क्लासेस में मसला है, फिजिकल क्लासेस की फीस भी ज्यादा है, कैंपस आना नहीं है, तो आप स्मार्ट क्लासेस ऑप्ट करोगे। स्मार्ट क्लासेस जब आप ऑप्ट करोगे, अब अकाउंटिंग में दो टीचर्स का कोर्स 100% रिकॉर्डेड है। एक है सर नासिर, एक है सर ताहा पोपाटिया। आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, आपको एडमिन को बताना पड़ेगा फीस देते वक्त कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है। एक टीचर सेलेक्ट करोगे, जो टीचर सेलेक्ट करोगे एडमिन आपको उसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगा, और एडमिन आपको उस टीचर का एक्सेस देगा और उस स्पेसिफिक टीचर से आपको कोऑर्डिनेट करवाएगा। और आप उस टीचर के स्टूडेंट होगे और आप उस टीचर के मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स, हैंडआउट्स, नोट्स, क्लासेस सब ले रहे होगे। सर फिर और उसके बाद क्यूएम जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, जो मैथ्स एंड स्टैट्स है आसान लफ्जों में, उसका क्या होगा? उसमें भी आपको एडमिन ऑप्शन देगा। एडमिन आपसे पूछेगा भाई तुम सर नईम से पढ़ना चाहते हो, या तुम सर ताहा पोपाटिया से पढ़ना चाहते हो, या तुम सर ताहा पोपाटिया से पढ़ना चाहते हो। तो आपको क्या करना होगा? एक टीचर सेलेक्ट करना होगा। जिस टीचर को सेलेक्ट करोगे, हमारा उस टीचर का, हर टीचर का स्मार्ट क्लासेस का ग्रुप होता है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। फिर जब आपके पास इसी तरह से बिजनेस एंड इको वाला एरिया आएगा तो हमारे पास सर अवैस का आसमानी है और सर मुजम्मिल है। तो जो टीचर आप सेलेक्ट करोगे ना, आपको उस स्पेसिफिक टीचर के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और वो स्पेसिफिक टीचर जो है वो आपको पढ़ा रहा होगा। सर स्मार्ट क्लासेस में आप हमारे मसले दूर करेंगे? जी हाँ, मैं डेली बेसिस पर ग्रुप पर एक्टिव रहता हूँ।
डेली बेसिस पर बच्चों की क्वेरीज को जो है वो रिजॉल्व कर रहा होता हूँ। डेली बेसिस पर जो है वो बच्चे मुझसे सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं, सर क्या आप हमें हमें जो है ना, हम डरे हुए हैं, हम सीए में पहली बार आ रहे हैं, तो क्या आप कोई हमें इसका डेमो दे सकते हैं कि किस तरह की ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। अच्छा देखिए, मैं क्योंकि कैफ लेवल भी पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको कुछ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पर जो है ना ऊपर ऊपर से शक्ल दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की मैं शक्ल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ज़ाहिर है मैं अपना व्हाट्सएप आप लोगों के साथ ऑनलाइन लाइव शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये जो आज मैं बातचीत कर रहा था अपने स्टूडेंट से, रजिस्टर्ड स्टूडेंट से, अच्छा मैं कैफ के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ, तो ये मेरे कैफ के भी आप लोगों के सामने जो है वो स्मार्ट क्लासेस के ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे। कैफ 7 में पढ़ाता हूँ, तो उसके जो ग्रुप है उसमें 2-3 बच्चों ने आज ज्वाइन किया था, मैंने उनको वेलकम किया और उनको बोला भाई नवाज़िश मेरा टीचर असिस्टेंट है, उससे प्लानर ले लो, एक स्मार्ट प्लानर होता है। इसी तरह से कैफ वन वाला ग्रुप है, उसमें मैंने आज असाइनमेंट दिया था, तो असाइनमेंट की बातचीत चल रही थी 4:15 बजे, उनका रजिस्टर्ड ग्रुप है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास मैंने, अच्छा जैसे कि मैंने कहा ना पीआरसी में सितंबर, फिर नवंबर, फिर जनवरी, फिर मार्च, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो ये आपके पास मेरा सितंबर का नवंबर का व्हाट्सएप ग्रुप आ रहा है। आज मेरी 6 बजे एक वर्कशॉप है, लाइव क्लास है, उसकी जो है वो मार्केटिंग यानी कि पोस्ट चलाई हुई है एडमिन ने, सारे बच्चों को बताया हुआ है कि भाई 6 बजे जो वर्कशॉप है उसको ज्वाइन कर लेना। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इसमें सारी बातचीत हो रही होती है, ग्रुप में जो है वो सारी डिटेल्स बच्चों से डिस्कशन हो रही होती है। मैं आप लोगों को जनवरी का ग्रुप जो है वो थोड़ा-सा अंदर से भी दिखा देता हूँ बहरहाल, ताकि आप लोगों की मज़ीद तसल्ली हो जाए। क्योंकि होता ये है कि स्मार्ट क्लासेस या ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, वो थोड़ा-सा घबराए हुए होते हैं, और होना भी चाहिए उसूलन, क्योंकि वो नए बच्चे हैं तो उनको भी थोड़ी-सी तसल्ली मिलनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और स्क्रीनशॉट आप लोगों से अभी-अभी मैंने अपने व्हाट्सएप से लिया है, वो यहाँ पर शेयर करता हूँ। ये देखिए भाई, ये हमारा स्मार्ट क्लासेस का कौन-सा ग्रुप है भाई? ये हमारा जनवरी का ग्रुप है। ठीक है जी, जनवरी का ग्रुप है। अच्छा सर, ये अहमद रज़ा शम्स कौन है? ये मेरे टीचर असिस्टेंट है। ये बच्चों को हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं समझना 2022 से आज तक ये QM पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। 2022 में माशाल्लाह ये मेरा स्टूडेंट था, आज मेरे साथ जो है वो बच्चों को हेल्प करता है, पढ़ाता है, डेली बेसिस पर टेस्ट और क्विज़ दे रहा होता है। और ये मैं बच्चों को गाइड कर रहा था, एक बच्चे को ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स दिखा दूँ, तो हमारे पास अभी जो जनवरी का ग्रुप चल रहा है, उसमें आपके पास माशाल्लाह अच्छे खासे हर हर 1 महीना छोड़कर 1 महीना आपका नया ग्रुप बन रहा होता है, और ये हमारे पास अभी जो है वो 63 पार्टिसिपेंट्स भी इस ग्रुप में मौजूद है। तो होगा ये कि जब आप स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन लेंगे तो आप टीचर डिसाइड करेंगे, टीचर जब आप डिसाइड कर लेंगे, तो वो टीचर आपको स्पेसिफिकली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड कर रहा हो। इस चीज़ से बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं होना कि ये कोई नई चीज़ है। स्मार्ट क्लासेस में बहुत सारे बच्चे एनरोल होते हैं। आपने अपनी मेहनत, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो उस इस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे, इस तरह से आप अपनी तैयारी कर कर अपने से आप अगर आप समझते हैं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो जनवरी में देकर पीआरसी क्लियर कर लो। अगर ऐसा नहीं है और आपको लगता है कि नहीं भाई मैं जनवरी में नहीं दे सकता, मेरा बैकग्राउंड तो मेडिकल या इंजीनियरिंग है, उस केस में आप पेपर कब दे दो? उस केस में आप पेपर दे दो मार्च के महीने में। अच्छा, अब कुछ सवाल जो है वो मैं यहाँ पर एंटरटेन कर देता हूँ। अच्छा, मेरा नंबर काइंडली नोट कर लीजिएगा, एडमिन का नंबर भी नोट कर लीजिएगा। कुछ मज़ीद मुझे आप लोगों को वीडियोज़ भेजनी है। मेरा और एडमिन का नंबर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, अगर काइंडली आप सब मुझे अपना कंप्लीट नाम और अपनी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन व्हाट्सएप कर देंगे, तो मेरे पास आप लोगों का रिकॉर्ड आ जाएगा, मैं आपका नंबर सेव कर सकूँगा, और उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं कोई भी चीज़ जो है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊँगा तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है जी? सवालात का सिलसिला स्टार्ट करें? ओके जी। अच्छा, बुक्स नोट्स का बता दें, बुक्स और नोट्स सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पीडीएफ फाइल, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का एक हमारा ग्रुप है, उसमें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा। एक ग्रुप मैंने अनाउंसमेंट के नाम से बनाया हुआ होता है, जिसमें सारे कैफ के रिलेवेंट स्टूडेंट्स होते हैं अभी के रिसेंट, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएँगे, कोई मसले की बात नहीं। सर नवंबर 3 से जो क्लासेस स्टार्ट है, मैं ना उसका स्मार्ट क्लासेस रजिस्टर किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ एलएमएस।
आपने मुझसे नवंबर 3 आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। प्लानर आपने मुझसे शायद बात नहीं करी, मेरे ग्रुप में आप एडिट नहीं है, आप एडिट हो जाए, ऐड हो जाए, ऐड होकर मुझे बताओ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फीस का भी बता दें। अच्छा यार, फीस जो है ना वो आपको मैंने एडमिन के 2 नंबर दिए हैं। फीस से रेलेवेंट बात जो है वो मेरे ख्याल में आप लोग मुनासिब नहीं होता कि किसी टीचर से बात करें, एडमिन से बात कर लें, और एडमिन से स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भी ले लें, 70%, 80%, 90% पर, और मुख्तलिफ चीज़ों पर, ए लेवल्स पर, इंटर पर, मुख्तलिफ बातों पर स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो वो एडमिन से आपको मिल जाएगा। एक दफ़ा आर्टिकलशिप के जो 3 ऑप्शन हैं वो एक्सप्लेन कर दें। वो काफ़ी बाद की बात है, मेरे ख्याल में वो अभी एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं है, अभी तो आप लोगों का पहला और इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को पीआरसी के हवाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड करना होगा। अगर आप लोगों का आर्टिकलशिप से रिलेवेंट सवाल है तो बिल्कुल एडमिन से बात कर लीजिए। जनवरी अकॉर्डिंग न्यू स्कीम, बिल्कुल अब्दुल्ला, जनवरी के जो एग्जाम होंगे वो नई स्कीम के ही हिसाब से हो रहे होंगे। अगर जनवरी अटेम्प्ट में देने हैं तो कब ज्वाइन करना चाहिए? आज ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट का मतलब ये है कि तुम्हारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी के कोई 10 दिन है, यानी कि 70 दिन है। और ये ख्याल रखना अब्दुल्ला कि अगर जनवरी अटेम्प्ट के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो डेली बेसिस पर 10-12 घंटे पढ़ना होगा। खासतौर पर अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये बात सब याद रखें, कान नाक फेफड़े दिल गुर्दे खोल कर याद रखो कि मैं अकाउंटिंग और मैथ्स बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। मेरा अकाउंटिंग का कोई 130 घंटे का और मैथ्स का 110-120 घंटे का कंटेंट है। ये नहीं समझना कि 30-30 घंटे पढ़ा, चल मेरा भाई, चल मेरा भाई, नहीं। ये ऐसा नहीं है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज आपके पेपर्स रुकते हैं। मेरा अकाउंटिंग और मैथ्स का कोर्स 130, 120, 140, 150 घंटे का होगा, जो आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो मार्च में एडमिशन ले लो, या आप उसको देख लो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आप इतनी जल्दी जो है वो, अनलेस कि आपकी ग्रिप अच्छी है, तो आप अदरवाइज उसको कवर कर सकते हो। सर इंग्लिश टेस्ट के बारे में फैजान आपको मारिया से गाइडेंस मिल जाएगी। आई एम शहाब, एजुकेशन 16 ईयर्स एजुकेशन, सर ये जीसीसी क्या है? शहाब, या जीसीसी एक एंट्री टूट होता है, इसका आपको आईकेप से डायरेक्ट मालूमात लेनी पड़ेगी। जब कोई 16 साल की एजुकेशन के बाद आता है, कुछ हायर एजुकेशन के बाद आता है, तो वो आईकेप से ही गाइडेंस लेनी पड़ेगी। आईकेप की कोई खास गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, आईकेप ही आपको गाइड करती है। प्लेबैक स्पीड ऑप्शन अवेलेबल, जी हाँ अवेलेबल है। When PRC March attempt classes start? अब्दुल्ला, मार्च अटेम्प्ट का स्मार्ट क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है, मैंने शायद आप लोगों को दिखाया नहीं। और उसमें डेली बेसिस पर एडमिशन हो रहे हैं और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मार्च अटेम्प्ट के एडमिशन्स होना स्टार्ट हो गए हैं, ग्रुप में बच्चे ऐड हो रहे हैं। आज मैंने देखे, ये पीआरसी 102 में जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, एक हमजा रफीक नाम का बच्चा, आज सुबह उसने एडमिशन लिया वर्ड पर। और पीआरसी 2 में मैंने आज बच्चों को सीक्वेंस बताया था कि किस तरतीब में लेक्चर्स को कवर कर लो पोर्टल से, यानी कि उनको गाइड किया था। तो डेली बेसिस पर कोई ना कोई मैं एक्टिविटी ग्रुप पर कर रहा होता हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा होता हूँ, तो मार्च के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, आगे बताएं भाई। और कोई बात अगर आप करना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, मेरा नंबर आप सबने नोट कर लिया? मेरा नंबर आप सबने नोट कर लिया? मेरा नंबर आप सबने नोट कर लिया, हाँ या नहीं? अच्छा जी। सर लेक्चर किसी पोर्टल पर हैं या व्हाट्सएप? हाय अल्लाह, व्हाट्सएप पर कैसे भेजेंगे? नहीं नहीं, बाकायदा प्रॉपर वेबसाइट है भाई, हम 2 नंबर जाली लोग नहीं हैं। ठीक है, रुको मैं आप लोगों को व्हाट्सएप वो वेबसाइट दिखा दूं क्या? या अल्लाह, कहाँ तक तसल्ली करवानी पड़ती है। चलो मैं वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। वैसे यूट्यूब वगैरह पे चले जाना, आईकेप भी चले जाना। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है वो कोई गली मोहल्ले का इंस्टीट्यूट नहीं है, पूछ सकते हो आराम से। अगर किसी को ये डाउट है कि कोई मसले मसाइल होंगे, मैं आप लोगों को वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये आ गई आपकी वेबसाइट, देख रहे हैं आप, iqsf.pk पे गए आप। अच्छा, ये iqsf का पोर्टल है, इसका आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है जी। और अभी तो मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, फिर भी कुछ हद तक हम वेबसाइट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप जब लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, कोर्सेज के लिए एनरोल करवाएंगे, तो ये सारे कोर्सेज आपके सामने विजिबल हो जाएंगे। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ, तो आप लोगों को नजर आ रहा है ना? मुझे जरा कंफर्म करिएगा, वेबसाइट नजर आ रही है?
ये जो मुख्तलिफ कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अब जिस तरह से ये मेरा कौन सा कोर्स है भाई, क्वांटिटेटिव मेथड्स का कोर्स है। मैं सिर्फ वेबसाइट गो थ्रू करवा रहा हूँ, आ रहा है नजर। आप भी जा सकते हैं इस वेबसाइट पर, शुरू की कुछ वीडियोस, ये जहाँ डेमो लिखा हुआ है ना, डेमो डेमो डेमो, ये तो कोई भी देख सकता है ना। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर ऐसे ही अपलोडेड है। फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर नंबर 1 है। अब जिस तरह से ये इंट्रोडक्शन टू चैप्टर नंबर 1 है, प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। सब मिल जाएगा, सॉफ्ट में दे दूंगा भाई, हार्ड में कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिला फजूल में पैसे देने की जरूरत नहीं है। आ रही है ना सर वीडियो, साउंड आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके जनाब। हम स्टार्ट करने लगे हैं आपका सिलेबस, और आपका इनिशियल चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिक मैथ्स की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करी गई है। अगर मैं इस चैप्टर के हिस्से करूं तो ये चैप्टर जो 0.1 यानी कि 220, ये 242 वाली चीज, 242 वाली चीज 10% सस्ती हुई तो 271 माइनस, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, कंफर्म करो। क्या यहाँ पर माइनस का सिंबल, तो अगर भाई 1 जुलाई 2015 वाले दिन ये चीज 200 रुपए की थी, ठीक है। 1 जुलाई 2015 वाले दिन इसकी, हाँ जी, वेबसाइट नजर आ रही थी। मैंने अभी बंद कर दी है वेबसाइट। नजर आ रही थी हाँ या नहीं, कंफर्म कर दें। लेक्चर शेक्चर मैंने प्ले कर कर आपको दिखाया था, नजर आया था हाँ या नहीं, कंफर्म कर दें। आया था ना। तो आप खुद भी वेबसाइट पे जाकर शुरू के कुछ लेक्चर्स डेमो पे होंगे, उसको आप लोग देख सकते हो, ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए। ठीक है। पता नहीं आवाज आ रही थी या नहीं, और हो सकता है जूम से मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा था तो थोड़ा सा लैग वगैरह हो रहा हो। बहरहाल आप खुद भी जाओ, iqsafe.pk पर जाओ, नहीं मिलता तो मुझे बता दो, मैं लिंक दे दूंगा। शुरू के मेरे कोई 4 5 6 लेक्चर जो है वो अकाउंटिंग के और क्यूएम के दोनों पब्लिक होंगे। डेमो पर सिर्फ क्लिक करोगे, रजिस्टर वजिस्टर लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, डेमो पर वो लेक्चर्स नज़र आ जाएंगे, ताकि आपकी तसल्ली हो जाएगी। कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइड करूंगा, ठीक है जी। चलो अब अच्छा, मेरी 6 बजे जो है ना एक एक्चुअली वर्कशॉप है, मैं आपके 2 3 सवाल मजीद एंटरटेन कर लेता हूँ, बाकी आप लोग मेरा नंबर सेव कर लें। अगर आप लोगों के कोई सवालात पढ़ाई के हवाले से हो, वो आप मुझे भेजें। लेकिन ये नहीं पूछेगा फीस कितनी है, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, उसके लिए मैंने एडमिन का नंबर दिया है। इस बात को समझना, एडमिन और टीचर दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो यार ये नहीं बोलना कि सर फीस बता दें, ठीक है। मेरी 10 मिनट बाद क्लास है, तो मुझे 10 मिनट में आप लोगों को वाइंड अप करना होगा। मेरा नंबर नोट कर ले, लेकिन कोई अगर पढ़ाई से रिलेवेंट बात है तो आप मुझे बताएं। बहरहाल वो भी आप पहले iqsf.pk विजिट कर कर कुछ डेमो देखकर और फिर बताइएगा। हाउ टू रिजॉल्व नेटवर्किंग इश्यूज इन ऑनलाइन सीए। अब्दुल्ला, हमारी वेबसाइट पर आप एक वक्त पर 5 वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। इसकी मजीद डिटेल अगेन एडमिन से ले लेना, कि वो डाउनलोड जो है उसका क्या फायदा होता है, किस तरह से होता है। अगर आप वो डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद फिर आपको सिर्फ इंटरनेट से वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर वो डाउनलोड होकर पड़ी हुई होती है। उसके बाद फिर जब वो 5 देख लो तो अगली 5 डाउनलोड कर लेना। इसका प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो आप जरा मारिया से डिस्कस कर लेना। उसमें जाहिर है आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आपका इंटरनेट स्लो भी होगा तो आप डाउनलोडिंग पर वीडियो लगा सकते हो। 5 वीडियोस डाउनलोड करी, वो 5 देख ली, फिर अगली डाउनलोड पर लगा दी, इतनी देर में 15 20 मिनट का ब्रेक ले लिया। अच्छा सर, अच्छा नेटवर्किंग, अच्छा नेटवर्किंग उसकी यार आजकल की दुनिया में ज़रूरत ही नहीं है। मेरी ही एग्जाम्पल ले लो, मैं एक जमाने में जो है वो 10 10 12 12 घंटे फिजिकल पढ़ाता था, मंडे टू संडे। और अब शायद मैं घर से मुश्किल से 2 या 3 दिन निकलता हूँ। तो बाकी नेटवर्किंग आप लोगों की व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू हो जाती है। लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी रखो, फेसबुक की प्रोफाइल अच्छी रखो, इन चीज़ों से कनेक्ट रहो। सर आपने स्लाइड वाले क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं किए, स्लाइड वाले क्वेश्चंस के आंसर्स मतलब, अच्छा साइड वाले। इसमें से कुछ के तो अच्छा क्या आंसर करूं, मेडिकल वाले सीए में आ सकते हैं या नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, जीरो से पढ़ाया जाता है। एज सीए की आइडियली इंटर के बाद आना चाहिए। एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट में आप 6 साल कह सकते हो। जनवरी में पीआरसी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो अगर आप मेहनती हो। फीमेल को सीए करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब आप सीए क्वालिफाई हो जाते हो उसके बाद ये फील्ड मेडिकल से भी बेहतर है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। मेडिकल में डॉक्टर बन गए, आप डेंटिस्ट बन गए, आप घर से किसी का इलाज तो नहीं कर सकते, आपको रोज अस्पताल जाना पड़ेगा।
लेकिन अकाउंटिंग फाइनेंस में ये है, आपने लैपटॉप खोला और अपना काम करना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल में जो लोग ये समझते हैं कि लड़कियों को डॉक्टर बनना चाहिए, मेरी वाइफ एमबीबीएस है, डॉक्टर है, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसमें आपको फिजिकली कहीं जाना पड़ता है। अकाउंटिंग और फाइनेंस में तो क्या है, आपका सारा काम लैपटॉप पर है, रिमोट कोई असाइनमेंट पकड़ लिए, रिमोट जॉब, ऑनलाइन जॉब पकड़ ली। इस तरह से मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलता। तो मेरे ख्याल से तो मेडिकल से ज्यादा बेहतर सीए की फील्ड है, क्वालिफाई होने पर। तो रिवेल कर सकते हैं, पोर्टल के अंदर सेव होगी, आपको एक एप्लीकेशन दी जाएगी, उसमें सेव होगी। सर मेरा पोर्टल पे लेक्चर सिर्फ 5 मिनट के हैं। तो आपके पास बेटा, आपने मुझसे मुस्ताबिशरा, आप मुझसे कांटेक्ट करें, आपने गलत पोर्टल ले लिया है या आपको कोई डेमो का पोर्टल दिया हुआ है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया, आप मुझे फीस सबमिट करने की स्लिप जो है वो व्हाट्सएप करें, एडमिन को भी करें और उनको बोलें कि ये मसला आ रहा है, बात करें, आपकी बात रिजॉल्व होगी, आप ग्रुप में एडेड हो। आर्टिकल्स मिलना मुश्किल हो गया है, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। और ऐसा होता है कि देखो, हमारे टाइम पे बिग फोर ऑडिट फर्म्स में आर्टिकल से बहुत आसानी से मिलती थी। अब ये है कि आईके ने इंडस्ट्री के आर्टिकल्स, फॉरेन आर्टिकल्स और मुख्तलिफ कंपनीज को, बैंक्स को, लिस्टेड कंपनीज को रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। तो होता ये है कि आपको आर्टिकल्स मिल जाती है, लेकिन अपनी मर्जी की नहीं मिलती। पहले हमें अपनी मर्जी की मिलती थी, हम जिस कंपनी जाते थे हमें आर्टिकल्स मिल जाती। तो आपको कहीं पे भी आर्टिकल्स करनी पड़ेंगी। सर मुझे आपका ग्रुप में ऐड होना है, बिल्कुल हो जाओ सिद्रा, मुझे कोई मसला नहीं है। आपने फीस पे करी हुई है, आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो, अगर फिर भी एडमिन ने ऐड नहीं किया तो मुझे व्हाट्सएप पर बताओ। 9 मिनट के अंदर मेरी वर्कशॉप है, मुझे 2-3 मिनट का ब्रेक भी चाहिए होगा। मैं आप लोगों के एक और सवाल इंटरटेन कर लेता हूँ, आखिरी एक सवाल मुझसे पूछ लें, उसके बाद मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। मुझसे बात करने के लिए मेरा नंबर और एडमिन का नंबर नोट कर लें, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर डेमो के कुछ लेक्चर्स देखें और एडमिन से मजीद फीस वगैरह के हवाले से डिटेल्स ले लें। अगर कोई एकेडमिक डिटेल है तो वो मुझसे ले लीजिएगा, आखिरी सवाल मैं पढ़कर इंटरटेन कर देता हूँ। सर ऐसा कर सकते हैं कि एक पेपर जनवरी में दे दें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आईके की तरफ से इजाजत है, आप एक, दो या तीन जितने चाहो पेपर जनवरी में दे दो, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा अलाउड है। 3.5 कंपू कंप में करने पड़ती है। कंपू क्या बोल रहे हो? सैलरी का बता दे प्लीज। सैलरी का क्या बता दूं, मैं अपनी सैलरी बता दूं या सीए कर कर सैलरी? देखो सीए कर कर आप 1.5-2 लाख से स्टार्ट करोगे, और उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हो, कितने क्वालिफाइड हो, आपको कितनी चीजें आती हैं, कितने स्किल्स हैं आपके पास, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, कितनी अच्छी किस्मत है, बाहर हो तो 20-25 लाख भी 10 साल में बना सकते हो। मेरे जो दोस्त हैं बाहर, वो 30-40 लाख रुपए की सैलरी पर भी हैं, और जो यहाँ पर है वो 8-9 लाख की सैलरी पर भी हैं, जो मेरे बैचमेट्स थे 2016-17 के बाद वो क्वालिफाई थे। हाउ मच बिफोर आई के रजिस्ट्रेशन नेसेसरी? यार क्या बोल रहा है? हाउ मच बिफोर आई के रजिस्ट्रेशन नेसेसरी बिफोर गिविंग एग्जाम? अरे भाई, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उर्दू में लिख दे यार, मसला थोड़ी है। आर्टिकल सिर्फ सेम कंपनी में करनी पड़ती है, जी हाँ, अदरवाइज एनओसी लेना होता है। चलें जी, एक और सवाल एंटरटेन कर देता हूँ, मगरिब का भी वक्त हो गया, मगरिब पढ़नी है और मुझे अपनी वर्कशॉप की क्लास स्टार्ट करनी है। तो इसलिए मैं एक और सवाल आप लोगों के साथ देख लेता हूँ, एक आधा सवाल दे दें भाई, बाकी फिर इंशाल्लाह बात जो है वो हम ग्रुप पर कर लेते हैं। कोशिश करिएगा कि मारिया का जो नंबर दिया है मैंने उससे ही आपका जो है वो समस्या दूर हो जाए। अगर मारिया रिप्लाई ना कर सके तो मुझे बताइए। सर बोल रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम बाद पेपर दे सकते हैं। हाँ, आईक्यू की रजिस्ट्रेशन कर कर ही पेपर दोगे ना? सर बोल रहा, रजिस्ट्रेशन के टाइम के कितने टाइम बाद पेपर दे सकते हैं ये बोलो। दिसंबर में रजिस्ट्रेशन करवाइए तो जनवरी में पेपर दे सकते हैं। पेपर जिस महीने होगा उससे एक महीने पहले, उससे पिछले महीने रजिस्ट्रेशन करवानी है। पेपर जिस महीने देना है उससे एक महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है भी जय। चलो जी, बहुत सारी बातें सीए के बारे में हमने कर ली, लेकिन बहुत सारी ऐसे सवालात और बातें हैं जिसका आपको अभी भी जवाब हासिल करना होगा, मुझे मालूम है। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको 3-4 अलग अलग वीडियोस भेजता हूँ जिसमें स्मार्ट क्लासेस की भी मजीद डिटेल्स है, जरा उसको देख लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
और हम बाकी सवाल व्हाट्सएप पर मैं जवाब दे दूंगा, आप व्हाट्सएप कर दो। नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। ओरिएंटेशन एंड हो गई है। अगर किसी को कोई भी अभी भी सवाल है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं व्हाट्सएप पर जवाब दे दूंगा।